हेलो दोस्तों फायर सेफ्टी का ये हमारा क्लास 6 वीडियो है। ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास 5 वीडियो को देख चुके हैं और इस वीडियो में हम जानेंगे क्यूज ऑफ फायर यानी कि आग लगने की कारण क्या होता है। जब कहीं भी आग लगती है कंपनी में, प्लांट में, साइट पर, ऑफिस में, घर पे, तो उसका मेन रीज़न क्या था, किस कारण से वो आग लगता है। तो इसी टॉपिक को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और दोस्तों ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास 5 तक वीडियो भी देख चुके हैं और इस सीरीज में जो फायर सेफ्टी का सीरीज चल रहा है इसमें हम एक एक करके हर टॉपिक को मेंशन करेंगे और हर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यानी कि फायर से रिलेटेड आपको इसमें 100% जानकारी मिलने वाली है। आगे जो वीडियो आने वाली है उसमें और जो पीछे वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है उसमें, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके एक बार देख सकते हैं उस पर। दोस्तों इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें से सबसे पहले हमारा क्या होता है ना, आर्सन। आर्सन मीन्स क्या होता है, जानबूझकर आग लगाना। यानी कि कोई भी व्यक्ति जानबूझकर जब आग लगाता है ना, उसको आर्सन बोलते हैं। बहुत सारे आपने देखा होगा ऐसे जो कंपनी होती है, ऐसे साइट होता है जिसमें वर्कर बहुत सारे नाराज होते हैं, या फिर कोई वर्कर ऐसा होता है जो कोई भी जानबूझकर आग लगाता है, कोई बदला लेने के लिए कर लेता है। तो क्या कर सकता है वो हमारा आर्सन में आता है। यानी कि किसी वर्कर, किसी स्टाफ, किसी आदमी के चलते जब आग लगाई जाती है ना, कोई चिंगारी फेंका जाता है, तो उसको हम आर्सन बोलते हैं। एक वर्कर ने गुस्से में टिम्बर के ढेर में आग लगा दी। वो क्यों लगाया, जब वो गुस्से में था। और गुस्से में क्यों था, उससे कोई परेशानी होगा। उससे जब परेशानी होगा तो वो क्या किया, टिम्बर में चिंगारी फेंक दिया, उसमें क्या हुआ, आग लग गया। सेकेंड वन हमारा क्या होता है, डिस्कार्डेड सिगरेट एंड माचिस। यानी कि आप फेंकी हुई सिगरेट और माचिस, जब आप सिगरेट पीते हैं, कोई वर्कर सिगरेट पीता है ना, उसको अच्छी तरह से बुझाता नहीं और फेंक देता है। जब वो कहीं फेंकेगा तो क्या हो सकता है, आग का कारण बन सकता है। कोई भी आप कारपेंटर का काम चल रहा है, कोई भी ऐसा प्लास्टिक है, कोई भी ऐसा लकड़ी का मटेरियल है, कोई भी ऐसा फ्लेमेबल है, कुछ भी ऐसा जगह पे आप बिना बुझाए सिगरेट फेंक देते हैं, बिना बुझाए माचिस का तिल्ली फेंक देते हैं, तो उससे क्या होगा, उसमें आग लग जाएगी। और आग लगने के ये हमारा सेकेंड रीजन है, जो डिस्कार्डेड माचिस एंड हमारा जो सिगरेट होता है। एंड हमारा थर्ड क्या होता है, फॉल्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। यानी कि खराब मशीनरी एंड उपकरण। यानी कि जो कोई भी आप मशीनरी यूज करते हैं, जो कोई भी प्लांट में कोई भी ऐसा खराबी होती है, यूज करने से वो क्या करता है, स्पार्क निकलता है। और स्पार्क से निकलने से क्या होता है, आग लगने का कारण बन जाता है। वेल्डिंग मशीन, लूज वायरिंग के पास इंसुलेशन में आग लग जाती है। यानी कि कोई भी वेल्डिंग मशीन आप यूज कर रहे हो, वहाँ पे लूज वायरिंग है, उसमें वो लूज वायरिंग के कारण उसमें से स्पार्क रिलीज कर रहा है, स्पार्क रिलीज करने से उसमें से आग लग जाती है। आग लगेगी तो मशीन में लग सकती है, वहाँ वर्क प्लेस में जो कुछ भी ऐसा चीज़ है जिससे आग लग सकती है। तो ये हमारा थर्ड रीजन होता है आग लगने की, जो हमारा फॉल्टी इक्विपमेंट एंड टूल्स होता है, मटेरियल होता है, प्लांट होता है। एंड हमारा फोर्थ क्या है, फ्लेमेबल लिक्विड मटेरियल स्टोरेज एंड यूजेज। यानी कि कोई भी ऐसा जो ज्वलनशील होता है, जो आप स्टोरेज मटेरियल को करते हैं, रखते हैं, वो भी हमारा क्या होता है, एक आग लगने का कारण होता है। इम्प्रोपर स्टोरेज ऑफ मटेरियल, हैंडलिंग पेट्रोल, डीजल, पेंट, थिनर, जो ये क्या होता है, ये हमारा आग लगने की कारण बन सकता है। आप इसको गलत तरीके से अगर रखते हैं तब क्या हो सकता है, गलत तरीके से रखने से ये फायर पकड़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल इसका क्या होगा, आप जनरेटर के पास खुले ड्रम में डीजल रख रहे हैं, वो क्या कर सकता है, यहाँ पे अगर आप एक जनरेटर चल रहा है, वो जनरेटर क्या है, उसके पास ऑलरेडी हीट है। और जब हीट होने के कारण वहाँ पे कुछ स्पार्क रिलीज कर सकता है। और वहाँ पे अगर आपने डीजल रखा हुआ है जो जनरेटर में डाला जाता है, यानी कि जनरेटर चीज़ से चलता है, डीजल से। वहाँ पे अगर आपने जनरेटर में डीजल डाला और वहीं पे खुले छोड़ दिया, अगर वो जनरेटर स्टार्ट होता है और वहाँ पे ज़्यादा हीट होती है, अगर स्पार्क निकलता है, तो वो क्या कर सकेगा, उसमें डीजल में भी आग लगेगी, जनरेटर में भी आग लगेगी। तो ये हमारा कारण हो सकता है आग लगने का। कोई भी ऐसा मटेरियल जो आप रख रहे हैं तो उसको डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। एंड हमारा उसके बाद क्या होता है, फिफ्थ नंबर क्या होता है, हॉट प्रोसेस। यानी कि आप जब कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है आपके साइड पे, वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग का, तो क्या करेगा, एक्सपार्क्स जो हमारा होता है, जो चिंगारी होता है, वो रिलीज करता है। कोई भी कटिंग होता है, वेल्डिंग, गैस कटिंग होता है, या फिर कोई भी ग्राइंडिंग होता है, तो क्या करते हैं, उससे निकलने वाली जो चिंगारियाँ होती है, तो उसके अगल बगल के जो पास में जो मटेरियल रखा रखा था उसमें क्या हो सकती है, आग लगने की चांसेस ज़्यादा होती है और आग पकड़ भी लेती है। कटिंग करते समय कार्डबोर्ड पर चिंगारी गिरने से आग लग गई। यानी कि जब आप कटिंग कर रहे हैं, जब आप गैस कटिंग कर रहे हैं, कोई भी ग्राइंडिंग कर रहे हैं, कोई भी ऐसा हॉट वर्क एक्टिविटी के दौरान वहाँ पे अगल बगल में कोई भी ऐसा फ्लेमेबल मटेरियल है, वहाँ पे कोई कार्डबोर्ड है, वहाँ पे कोई पेपर है, वहाँ पे कोई प्लास्टिक है, तो उससे निकलने वाली जो स्पार्क्स होता है, जो चिंगारी होता है, तो उससे क्या हो सकता है, उससे भी फायर पकड़ सकती है और उससे भी आग लग सकती है। हमारा सिक्स नंबर क्या होता है, हीटिंग अप्लायंस यानी हीटिंग उपकरण। ये क्या होता है, आप जब भी कोई हीटर्स, बॉयलर्स या स्वीट स्टोव कोई भी ओवर हीट होता है ना, तो वो क्या होगा, जब भी ओवर हीट होगा तो वो क्या कर सकता है, वो आग लगने की कारण बन सकता है, वो फायर रिलीज कर सकता है। आपने देखा होगा साइट ऑफिस में रखा हीटर ज़्यादा गर्म होने के कारण वो क्या हुआ, उसमें आग लग गया। क्यों आग लग गया, क्योंकि आपने ऑफिस में हीटर रखा हुआ है,
हीटर वो क्या कर सकता है, हीटर तो ऑलरेडी टेम्परेचर बढ़ते जाता है, उसने आपको उसको फुल मूड में कर दिया, और जब वो फुल मूड में हुआ तो क्या कर दिया, वो उसमें ओवर हीट हो गया, ओवर हीट होने के चलते वहाँ पे आग लगी। और जब आग लगी तो ऑफिस में अधिकतर पेपर होता है, कोई वुड का अलमीरा वगैरह होता है, वहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं, यानी कि ऑफिस में आप जान सकते हैं ऐसे जो मटेरियल होते हैं जिसमें आसानी से आग लग जाती है। तो कोई भी ऐसे जो आपका हीटिंग अप्लायंस होता है उसके चलते भी क्या होती है, आग लग जाती है, और फायर होने की कारण ये भी एक हमारा है। उसके बाद से दोस्तों हमारा क्या होता है, जो हमारा एक लास्ट है कंपोस्टिबल वेस्ट। कंपोस्टिबल वेस्ट क्या होता है ना, आपके साइट पे जो कोई भी वेस्ट एक्यूमुलेटेड होता है, वो कंस्ट्रक्शन साइट हो सकता है, वो प्लांट हो सकता है, या फिर कोई ऐसा ऑफिस भी हो सकता है। पेपर, प्लास्टिक, लकड़ी के कचरा, कोई भी ऐसा तेल से लगे कोई कपड़े, उसमें क्या हो सकता है, उसमें जल्दी आग पकड़ लेते हैं। आप देखेंगे कोई भी आपके साइट पे, आपके ऑफिस में मोस्टली जो होता है ना, जो प्लांट होते हैं उसमें बहुत सारे कपड़े यूज होते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा तेल ऑयल्स वगैरह उसमें क्या पकड़ लेते हैं। अगर उसमें कोई भी चिंगारी होती है, उसमें अगर कोई भी ऐसा हीट होता है ना, तो उसमें आग पकड़ने की चांसेस ज़्यादा होती है। तो कोई भी कंपोस्टिबल ऐसे मटेरियल होता है ना, तो उसको आप ऐसी जगह पे एक्यूमुलेट करें, ऐसी जगह पे उसको रखें जहाँ पे आग लगने की चांसेस कम हो, वहाँ पे कोई भी ऐसे चिंगारी ना हो, वहाँ पे कोई भी ऐसा हॉट वर्क एक्टिविटी न चल रहा हो जिससे आग लगने की चांसेस ज़्यादा हो उस एरिया में। इसमें भी आग पकड़ लेती है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट हो, मोस्टली जो कंस्ट्रक्शन साइट होता है ना, वहाँ पे जितना भी वेस्ट होता है, वो आपका सीमेंट वेस्ट हो सकता है, लकड़ी का वेस्ट हो सकता है, वहाँ पे पेपर वेस्ट हो सकता है, प्लास्टिक वेस्ट हो सकता है, वहाँ पे कोई भी ऐसा फ्लेमेबल और कंपोस्टेबल लिक्विड हो सकते हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं, सब हम कचरे में फेंकते हैं। अगर उसमें थोड़ा सा भी आग लगती है ना, तो क्या होगा, हर अपना अपना अपने तरीके से जलेगा, यानी कि फ्लेमेबल उसमें हो सकता है, कंपोस्टेबल भी हो सकता है, और जब उसमें फायर होगी ना, तो उस एरिया में आपकी कंपनी में, जहाँ वो आग पे डिपेंड करता है और आपका वेस्ट पे डिपेंड करता है कितना फैलता है वो। तो ये भी हमारा एक क्या है, आग लगने के रीज़न है। दोस्तों हमने क्या देखा जी, हमने इस वीडियो में देखे हैं आग कैसे लगता है और उसका लगने का रीज़न क्या होता है और किस कारण से होता है। दोस्तों हमने ऑलरेडी पहले भी बात किया है, जो आर्सन होता है ना, आर्सन में क्या होता है, जानबूझकर आग लगाना। एक 1991 यानी कि 1999 के एक आंकड़ा के अनुसार हमने ये आइडेंटिफाई किया है, जो 41% ऐसे आग लगती है जो वो क्या होता है, आर्सन की वजह से होता है। यानी कि अगर इतना आपने आग लगा हुआ है, कितना है, 43,600, इतना आग लगने पे इसका जो एनालिसिस है, इसमें से 41% ऐसा आग था जिसे आग आर्सन के चलते, यानी कि जानबूझकर आग लगाया गया था, किसी वर्कर के थ्रू, किसी पर्सन के थ्रू, या फिर किसी लेक ऑफ अवेयरनेस, यानी कि वहाँ पे किसी लेक, बिना जानकारी कि आप ऐसे यूज कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, फेंक देते हैं, ऐसे करते हैं, तो उसके चलते आग लगा था। यानी कि जो आर्सन हमारा होता है ना, इसका 41% रीज़न होता है आग लगने में। तो दोस्तों ये था हमारा आग लगने के कारण और इसका रीज़न था, और इस वीडियो में हम लोगों ने एक आसानी से और एक अच्छे तरीके से डिस्कस भी किया हुआ है। ओके दोस्तों, थैंक यू।